ये कहानी एक ऐसे एहसास की है जो न कभी ठीक से दिखा और न ही कभी पूरी तरह समझ में आया। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गांव का सीधा साधा लड़का हूं और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सच है। बात करीब 2 साल पुरानी है। हमारे गांव में एक पुराना रास्ता था जिसे सब धुंधी पगडंडी कहते थे, क्योंकि वहां हर शाम सूरज डूबते ही एक अजीब सी धुंध छा जाती थी। लोगों का मानना था कि उस रास्ते पर कोई रहता है, न इंसान न जानवर, कुछ और ही। मेरे दोस्त राजू ने एक दिन मजाक में कहा, चल अर्जुन, आज उसी धुंध में चलते हैं। मैं डर गया, पर उसकी हंसी देखकर कहा, ठीक है, शाम को चलते हैं। शाम के ठीक 6 बजे हम निकले, मैं, राजू और मेरा छोटा कुत्ता शेरा। जैसे जैसे हम उस रास्ते के पास पहुंचे, हवा बदलने लगी। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि 5 कदम आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और तभी शेरा रुक गया। वो किसी और देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वो हल्की सी गुर्राहट कर रहा था। राजू ने कहा, कुत्ता डर गया है, चल वापस चले। लेकिन तभी हमें एक परछाई दिखी। कोई खड़ा था धुंध के बीच, एक इंसानी आकृति, लेकिन हिल नहीं रही थी। राजू ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस वो परछाई वहीं खड़ी रही। शेरा अचानक भौंकने लगा और पीछे दौड़ गया, और तभी वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके पांव नहीं दिख रहे थे, वो तैरती हुई आ रही थी, और उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था। मेरी सांस अटक गई, पैर वहीं जम गए। राजू ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाग अर्जुन! हम पीछे मुड़े और अंधेरे में भागने लगे, लेकिन धुंध इतनी थी कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मैं गिर गया, और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श न जिंदा था ना मुर्दा। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, मां बचा ले। अगली सुबह घर पर मैं अपने बिस्तर पर था। मां मेरा माथा सहला रही थी। राजू पास बैठा था, उसकी आंखें डरी हुई थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ था? मां ने कहा, तू बेहोश मिला खेतों के पास। मैंने कहा, राजू तो साथ था। मां ने कहा, राजू तो रात 8 बजे ही घर आ गया था बेटा। मैं चौंक गया। तो फिर जो मेरे साथ भाग रहा था वो कौन था? आज भी जब उस रास्ते से कोई गुजरता है तो कहता है, कभी कभी वहां कोई खड़ा दिखता है धुंध के बीच। वो कौन था, क्यों दिखा, और क्यों आज तक उसकी परछाई मेरी आंखों से नहीं जाती? कहानी अभी बाकी है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो कहानी लाल को सब्सक्राइब जरूर करें।